राधे राधे दोस्तों। रामकली अपने बेटा अशोक और पोती के साथ रहती थी एक छोटे से घर में। और अशोक की पत्नी का देहांत हो गया था के बाद उसकी बूढ़ी माँ हमेशा अशोक से कहा करती थी, बेटा दूसरी शादी कर लो, बेटा दूसरी शादी कर लो। लेकिन अशोक इसके लिए तैयार नहीं था। अशोक की माँ ने कहा, बेटा मैं चाहती हूँ कि तुम दूसरी शादी कर लो। अशोक कहने लगा, नहीं माँ, मैं दूसरी शादी नहीं कर सकता। माँ ने पूछा, क्यों? उसने कहा, मैं पिंकी की माँ से बहुत प्रेम करता था, मैं उनकी जगह किसी और को नहीं दे सकता। तब उसकी माँ कहने लगी, बेटा मेरा क्या है, मैं कितने दिन की हूँ, तुम पिंकी के लिए तो सोचो। तभी वो कहने लगा, हाँ माँ, पिंकी के लिए ही मैं सोच रहा हूँ। अगर दूसरी औरत आ गई, उसने पिंकी की माँ जैसा उसे प्यार नहीं किया तो पिंकी का क्या होगा। तभी अशोक की माँ कहने लगी, नहीं बेटा, सब स्त्री ऐसी नहीं होती, कुछ कुछ अच्छी होती हैं, आप दूसरी शादी कर लो। वो मना करने लगा, नहीं माँ, मैं दूसरी शादी नहीं करूँगा। रामकली कृष्ण भक्ति करती थी, उन्हें अपने कृष्ण पर पूरा भरोसा था। उन्होंने एक लड्डू गोपाल की छोटी सी मूर्ति अपने घर में रखी थी। उन्हीं को नहलाती थी, धुलाती थी, भोग लगाती थी और सुलाती थी। उनका नित्य नियम यही था। उन्हें ठाकुर जी पर बहुत भरोसा था। एक दिन उन्होंने अपने लड़के से कहा, अशोक बेटा, राशन ख़त्म हो गया है, राशन लेकर आओ। अशोक कहने लगा, इस समय माँ मेरे पास पैसा नहीं है और जहाँ मैं नौकरी करता था उस मालिक ने मुझे नौकरी से निकाल दिया है। तब उसकी माँ ने कहा, बेटा तुम चिंता मत करो, ठाकुर जी सब ठीक कर देंगे। तो अशोक कहने लगा, क्या ठीक कर देंगे? मैं तो आप ही उनकी सेवा करती हूँ, उन्हें नहलाती हूँ, धुलाती हूँ, भोग लगाती हूँ, वो क्या हमारी मदद करेंगी। तब उनकी माँ कहने लगी, बेटा आपको नहीं पता है, वो पूरे संसार को चलाते हैं, उनका ही पूरा संसार है, देखना वो ठीक कर देंगे। तभी वहाँ पिंकी भाग कर आती है, दादी दादी मुझे दूध दो। तो दूध तो घर में था ही नहीं, लेकिन दादी भगवान की पूजा करने लगी, श्री कृष्ण का भजन और उनकी नहलाना धुलाना सब। तभी एक दरवाजे पर आदमी आया और उसने कहा पिंकी से, ले बेटी ये दूध ले लो। पिंकी ने कहा, हमने तो मंगाया नहीं था दूध, आप दूध लेकर क्यों आए? तब वह बाबा कहने लगे, बेटा हम जिस घर में दूध देने जाते हैं वो आज कहीं चले गए हैं, अगर हम इस दूध को घर लेके जाएंगे तो ये दूध फट जाएगा, इसलिए आप ले लो और इस दूध को पी लेना। तभी पिंकी कहने लगी, ठीक है बाबा, मैं दादी को बुलाकर ले आती हूँ। जब वो पिंकी दादी को बुलाने गई और दादी को लेकर आई, तब वहाँ कोई नहीं था, दूध का डल्लू रखा था। दादी समझ गई आज हमारे घर में दूध नहीं था, इसलिए ठाकुर जी दूध देने आए। तभी दादी कहती हैं, पिंकी बिटिया, आपको दूध पीना था, इसलिए ठाकुर जी ने दूध भेज दिया है, लो बेटा दूध पी लो। पिंकी दूध पी लेती है, दूध पीकर सो जाती है और रामकली अपने भगवान की भक्ति में लग जाती है। तभी वहाँ अशोक आता है और कहता है, माँ मुझे फ़ोन आया है, मैं काम के सिलसिले में विदेश जा रहा हूँ, वहाँ कुछ काम मिल जाएगा परदेश में। तो उसकी माँ ने कहा, नहीं बेटा, अभी देखो बादल, मौसम सही नहीं है, कितनी बिजली कड़क रही है, आपका जाना ठीक नहीं है। तभी अशोक कहने लगा, नहीं माँ, मुझे जाना है पिंकी के लिए, और यहाँ वैसे भी खाने के लाले पड़े हैं, अब नौकरी नहीं मिलेगी तो क्या खाएंगी। तब उसकी माँ कहने लगी, ठाकुर जी सब ठीक कर देंगे। तो वो अपनी माँ का आशीर्वाद लेकर परदेश चला जाता है और इतनी देर में वहाँ इतनी बारिश होती है, इतनी, तो पिंकी भाग कर आती है, कहती है, दादी मेरे कमरे में बहुत पानी भर गया है। तब दादी कहती है, यहीं बैठ जाओ। भगवान के यहाँ दोनों बैठ जाती हैं, लेकिन पानी इतना बरसता है कि बर्तन तैरने लगते हैं और पानी घुटने घुटने भर जाता है। तभी उसकी दादी कहती, पिंकी अब तो हम फंस गए, अब क्या करें। तभी वहाँ पिंकी के घर में बहुत पानी भर जाता है। पिंकी दादी से कहती है, दादी आज जन्माष्टमी है तो हम भगवान का जन्म कैसे मनाएंगे। तभी दादी कहती हैं, तुम चिंता मत करो, अभी
ठाकुर जी को नहलाते हैं और नए वस्त्र पहनाएंगे। तो दादी ठाकुर जी को लेकर और पिंकी को एक बगल में पिंकी को गोदी में लेती हैं और एक साइड में ठाकुर जी को, और बाहर निकल जाती हैं। जैसे ही वो निकलती हैं वैसे ही घर गिर जाता है, इतना पानी भर गया था। और ठाकुर जी को पिंकी को लेकर वह एक मंदिर की सीढ़ियों पर जाकर बैठ जाती हैं। तभी पिंकी पूछती है, दादी यहाँ क्यों आई हूँ? तब दादी ने कहा, और ये तुम्हारी गोद में कौन है जिन्हें सीने से हमेशा लगाए रहती हैं? तब दादी ने कहा, ये ही तो हमारे हैं और हम इनके हैं। इनके बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता। इनके वजह से ही तो हम आज सुरक्षित हैं। तब पिंकी कहती है, दादी इनका जन्मदिन कैसे मनाएंगी? तभी वहाँ एक चिड़िया उड़कर आती है और एक वस्त्र डाल जाती है। तो उनकी दादी कहती हैं, देखो पिंकी, नए वस्त्र आ गए, अभी इन्हें पहनाएंगे और इनका इन फूलों से श्रृंगार करेंगे। तभी वो दोनों ठाकुर जी को नए वस्त्र पहनाने लगती हैं, पिंकी और पिंकी की दादी, और फूलों से श्रृंगार करती हैं। इतनी देर में पिंकी को नींद आ जाती है तो पिंकी सो जाती है। थोड़ी देर में दादी देखती हैं कि पिंकी का शरीर तो भट्टी की तरह तप रहा है। तब दादी कहने लगी, इसे तो बहुत तेज़ बुखार चढ़ा है। तो दादी उसके माथे पे पट्टी रखने लगती हैं, लेकिन बुखार उतरने का नाम नहीं लेता। तभी दादी ठाकुर जी से प्रार्थना करने लगती हैं, हे प्रभु पिंकी को ठीक करो, हे प्रभु पिंकी को ठीक करो। तभी रामकली कहने लगी, हे प्रभु, ये तुम्हारी कैसी लीला है, हमारी पिंकी को ठीक कर दो। वो पिंकी तो इतनी कांप रही थी ठंड के मारे और उसका शरीर भी तप रहा था। और तभी बूढ़ी माँ भगवान से प्रार्थना कर रही थी। तभी रामकली कहने लगती है, हे प्रभु, पिंकी के अलावा मेरे पास और क्या है? मैं इनके बगैर कैसे रहूँगी? लेकिन मैं अब आप चाहते हो तो मैं पिंकी को आपको सौंपती हूँ। आप चाहो तो इसे ठीक कर दो और आप चाहो तो कुछ भी कर सकती हो। यह कहकर भगवान श्री कृष्ण को पिंकी को सौंपकर वह बूढ़ी अम्मा भगवान के भजन में लग जाती है। तभी वहाँ एक आदमी आता है और बूढ़ी दादी से पूछता है, दादी यहाँ तुम क्या कर रही हो? तभी रामकली से वह आदमी पूछता है, आप यहाँ क्या कर रही हो? तब रामकली कहती है, क्या बताऊँ बेटा, मेरा बेटा परदेश चला गया है और मेरी पोती को इतना तेज़ बुखार चढ़ा है और मेरी झोंपड़ी भी पानी में गिर गई है। अब मैं क्या करूं? कैसे खबर करूं? मेरा बेटा तो परदेश में है। तभी वो आदमी कहता है, माँ जी आप चिंता मत करो, मैं उसे फ़ोन मिला देता हूँ। तब वह अपने फ़ोन से उसको फ़ोन लगाता है, फिर दादी को देता है। दादी बात करती हैं और कहती हैं, बेटा तू जल्दी आ जा, पिंकी को बहुत तेज़ बुखार चढ़ा है। तभी वह कहता है, मैं कैसे आऊँ माँ, मैं यहाँ चारों तरफ से रास्ता बंद है, पानी ज़्यादा बरस रहा है और मैं फंस गया हूँ, तुम ही देख लो माँ। यह कहकर वह फ़ोन काट देता है। तभी वह बूढ़ी माँ हताश हो जाती हैं और कहती हैं, अब क्या करूँ? उसकी परेशानी देखकर वह आदमी कहता है, माँ मैं डॉक्टर हूँ, तुम्हें मेरे पे भरोसा हो तो मेरे घर चलो, मैं पिंकी का इलाज करूँगा। तब वह माँ कहती हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, और उसके घर चली जाती हैं। वहाँ जाकर वह डॉक्टर पिंकी को दवाई दे देता है और माँ जी भगवान की भक्ति में लीन हो जाती हैं। तभी कुछ देर बाद पिंकी को होश आ जाता है। यह देखकर सब रामकली जब आंखें खोलती है तो वहाँ कोई नहीं होता। वह पिंकी के पास जाती है तो पिंकी को होश आ जाता है। तभी वह समझ जाती है कि भगवान के सिवाय और कोई नहीं। तब वह भगवान से कहती है, हे प्रभु, आपने मेरी पिंकी को ठीक कर दिया। मैं समझ गई, मैं जान गई कि आप आए थे डॉक्टर बनकर। अब मेरा भरोसा और ज़्यादा बढ़ गया है। और वह भगवान की भक्ति में लग गई और वह बाहर दौड़ कर गई। उसने देखा उस घर में कोई नहीं था, खाली पड़ा था। फिर वह इधर उधर ढूंढते रही, उस डॉक्टर को कोई दिखाई नहीं दिया। फिर बाहर भाग कर गई तो वहाँ उन्होंने पूछा,
रामकली ने कि इस घर में कौन रहता है। तब वहाँ के लोगों ने बताया, ये घर तो बहुत दिनों से खाली पड़ा है। तब बूढ़ी अम्मा समझ गई, भगवान श्री कृष्ण ही आए थे हमारे पास। अब वो भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मेरा विश्वास और बढ़ गया है कि आप मेरी पिंकी को ठीक करने आए। यह कहकर भगवान की भक्ति में लग जाती हैं। तभी उनका लड़का आता है। वह बूढ़ी अम्मा अशोक को यह सारी बात बताती हैं तो अशोक भी भगवान पर भरोसा करने लगता है और वह तीनों, पिंकी और रामकली और अशोक, तीनों कृष्ण भक्ति में लग जाते हैं और भगवान की भक्ति तीनों करने लगते हैं। तीनों को बहुत विश्वास हो जाता है। यह कहानी एक 7 साल की लड़की मीरा की और मीरा की माँ सुनीता की है। सुनीता कृष्ण भक्ति में ही रहती थी और मीरा भी, और वह अपनी बेटी का पालन पोषण कर रही थी और भगवान से दोनों माँ बेटी बैठकर भगवान के पास पूजा करती थी, अर्चना, और कहती थी, कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायण जानकी वल्लभम। यह भजन करती हैं वह भगवान के आगे। यह भजन करने के बाद मीरा काम पर जाती है और अपनी माँ से कहती है, माँ, मैं काम पर जा रही हूँ। तो माँ कहती, हाँ ठीक है बेटी, अच्छे से जाना। तभी वो कहती है, यह उसकी माँ के साथ भी बहुत बड़ी दुर्घटना हुई। मीरा जब 2 साल की थी तभी मीरा के पिताजी गुजर गए और माँ उसकी एक फैक्ट्री में काम करती थी और मीरा का पालन पोषण करती थी। एक दिन उस फैक्ट्री में आग लग गई तो सभी भगदड़ मच गई और उसकी माँ भी सुनीता खूब भागने लगी, लेकिन उसका शिकार बन गई। वह गिर गई तो उसके चोट आ गई माथे पे और उस हादसे में उसकी आंखें चली गईं। तब मीरा 5 साल की थी जब उसकी माँ की आंखें चली गई थी। तभी सुनीता कहने लगी, हे भगवान, ये तुमने हमारे साथ क्या किया है। पहले मेरा पति छीन लिया और दूसरी बार में मेरी आंखें छीन ली। अब मैं अपनी बेटी का कैसे पालन पोषण करूँगी। तभी मीरा कहने लगी, माँ तुम चिंता मत करो, मैं हूँ ना, मैं तुम्हारी देखभाल करूँगी। तभी सुनीता कहने लगी, बेटी तुम तो बहुत छोटी हो, अभी 5 साल की हो। तभी मीरा ने कहा, कान्हा जी तो हैं हमारे साथ, वो तो बड़े हैं, लेकिन इतनी छोटी बच्ची को कौन काम देता। वह सभी जगह जाती काम पर, लेकिन कोई उसे काम पर नहीं रखता। फिर हताश होकर वो आकर घर में बैठ गई और भगवान श्री कृष्ण ने कहने लगी, हे प्रभु, आप तो सब कुछ जानते हो, हम कहाँ जाएं। और उसको ऐसे 3 दिन भूखा हो गया और प्रभु से प्रार्थना कर रही थी मीरा। तभी मीरा सड़क के किनारे बैठकर रोने लगी। तब उसे मीरा की उम्र का एक लड़का दिखाई दिया। वह कूड़ा बीन रहा था। मीरा उसके पास गई और उससे कहा, भाई तुम ये कूड़ा क्यों बीन रहे हो। तभी उसने बताया, इस कूड़े को हम देते हैं तो सेठ हमें कबाड़े वाले को पैसे देते हैं और उस पैसे को लेकर आते। तो बोले, कूड़े का पैसा? नहीं, ये बोतल लेके जाते हैं सब, इसका पैसा मिलता है। मीरा ने उस दिन से कबाड़ा बीनना शुरू किया और बेचना। अब मीरा को यह काम करते करते 2 साल हो गया। एक दिन मीरा बहुत भूखी थी तो वह कचड़ा बीन रही थी। वहाँ उसे 2 रोटी पड़ी मिली, एक उसने खा ली और एक अपनी माँ के लिए लेकर आई। और ऐसे उनको काम करते करते 2 साल हो गए। एक दिन मीरा की माँ ने कहा, बेटी मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। तब मीरा ने कहा, माँ आपको झूठ बोलना नहीं आता और कान्हा जी को झूठ पसंद नहीं, तो आप क्यों झूठ बोलती हैं। आज एक ही रोटी है, इसलिए चलो हम आधी आधी करके खाएंगे, आधी आप और आधी हम। तभी मीरा की माँ कहने लगी, बेटी तुम कितनी अच्छी हो, फिर भी तुम्हारे जीवन में इतना दुख क्यों है।
और फिर तेज़ी से बारिश होने लगी। तभी मीरा भूख से तड़प रही थी। तो उस दिन बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी। बारिश के वजह से मीरा कचड़ा बीन नहीं पाई और उसे बेच भी नहीं पाई, तो वह भूखी थी। अचानक उसे एक नज़र पड़ी, एक गाय पानी में बहती हुई आ रही है। मीरा कहने लगी, इस गाय को बचाओ, इस गाय को बचाओ, लेकिन किसी ने नहीं सुना। मीरा दौड़कर भागी उस गाय को बचाने के लिए। खूब दौड़ी, गाय के पास पहुंच गई, लेकिन तभी गाय एक नाले में गिर गई। अब मीरा उसे कैसे बचाती? पानी भी बंद हो गया और गाय नाले में गिर गई। तो मीरा सभी से कहने लगी, गाय माता को बचाओ, गाय माता को बचाओ। कोई भी आगे नहीं बढ़ा। मीरा ने कहा, एक आदमी दिखा। उससे मीरा ने कहा, भैया इस गाय को बचाओ। उसने भी नहीं सुनी। अचानक मीरा की नज़र एक पेड़ पर गई। उस पेड़ पर झूला था। मीरा ने कहा, इस पे झूला है, इस रस्सी से गाय को निकालती। मीरा ने उस झूला को खोला और रस्सी निकाल ली और उस रस्सी से जाकर गाय को बांधा और फिर मीरा उस गाय को खींचने लगी, लेकिन गाय नहीं खींच रही, लेकिन मीरा खींचती जा रही। छोटी सी नन्ही सी मीरा 7 साल की उस गाय को कहाँ खींच पाएगी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और उस गाय को खींचती रही। उसके हाथों से रस्सी कटने से खून भी बहने लगा। तभी उसने अचानक देखा, पीछे से एक आदमी उसके साथ गाय को खींच रहा है। वह मीरा ने देखा तो बांसुरी वाला था। उसने कहा, बेटी चिंता मत करो, हम दोनों मिलकर इस गाय को निकाल लेंगे। और ऐसा ही हुआ। दोनों ने खींची तो वो गाय निकल आई, लेकिन गाय के सर पे चोटों के कुछ निशान थे। तो मीरा ने अपनी फ्राक फाड़ कर गाय के माथे पे पोंछने लगी। तभी उस बांसुरी वाले ने मीरा को गोदी में उठा लिया और कहा, मीरा तुम कितनी भाग्यशाली हो और तुम कितनी दयावान हो। किसी ने इस गौ माता की देख रेख नहीं करी और तुमने इस गौ माता को बचा लिया। और यह कहकर वह बांसुरी वाला मीरा को लाड़ प्यार करने लगा कि मीरा तुम कितनी उदार हो, तुम्हारा दिल कितना बड़ा है। ऐसे कहकर उस बांसुरी वाले में से श्री कृष्ण प्रकट हो गए और मीरा यह देखकर हैरान रह गई। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, मीरा तुम धन्य हो, तुम धन्य हो, तुमने आज गौ माता को बचाया है। तुम जैसे इंसान को बहुत ही धन्य हो तुम। मीरा तुम बड़ी दयावान हो, तुम्हारे अंदर दया भरी है, तुम्हारे अंदर कितनी करुणा है, कितनी दया है, किसी का दुख नहीं देख सकती। रोडों पर आदमी परेशान है और मेरा आज जन्माष्टमी को जन्मदिन मना रहा है, तो क्या वह जन्मदिन पूरा हुआ? कोई दुखी है? मैंने पहले भी कहा था, नर में से नारायण हैं, और जब नर ही दुखी हैं तो मेरी जन्माष्टमी मनाने से क्या लाभ है। मीरा, आपने जन्माष्टमी पर मुझे बहुत बड़ा उपहार दिया है, इसे मैं कभी नहीं भूल सकता। मांगो मीरा, क्या चाहिए? मीरा ने कहा, प्रभु आपकी कृपा हमारे ऊपर हमेशा बनी रहे। तब भगवान कहने लगे, मीरा तुम 3 दिन से भूखी हो, तो सबसे पहले तुम खाना मांगती। तभी मीरा कहने लगी, प्रभु तुम सामने हो तो अब भूख कहाँ है? तभी भगवान ने कहा, तुम धन्य हो मीरा, तुम धन्य हो, तुम्हारे ऊपर मेरी कृपा हमेशा बनी रहेगी। और यह कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। जब मीरा घर गई तो मीरा ने देखा कि उसका घर ही बदल गया था। घर में बहुत सारा अनाज, दालें, चावल सब कुछ पड़े थे। मीरा और पक्का घर भी बन गया था। मीरा यह देखकर बहुत परेशान हो गई, एकदम अचानक हैरान। तभी एक और उसे आया, उसकी माँ आई तो माँ कहने लगी, मीरा मेरी आँखों में रोशनी आ गई। यह देखकर मीरा कहने लगी, प्रभु आप धन्य हो, आपने मेरी माँ की आँखों की रोशनी लौटा दी। कृष्ण को धन्यवाद देने लगी। तभी मीरा की माँ कहने लगी, मीरा मुझे दिखने लगा। तो मीरा ने कहा, सच माँ? तो मीरा की माँ ने कहा, हाँ मुझे आप भी दिख रही हैं और कान्हा जी भी दिख रहे हैं, मुझे सब कुछ दिखने लगा।
तभी अचानक मीरा के दरवाजे पर गाय आई। तो मीरा ने देखा कि ये वही गाय है जो मीरा ने बचाई थी। वो गाय मीरा के सामने अचानक सिर हिला रही थी, मानो यह कह रही थी कि धन्यवाद, आपने हमें बचाया। तभी मीरा भागकर गई और मीरा ने उसे गले लगाया और कहने लगी, मेरी गौ माता आ गई, मेरी गौ माता आ गई। अब से वो गाय मीरा के घर ही रहने लगी। मीरा अब दूध गाय का निकालती और दूध बेचने लगी। उसने दूध का व्यापार करा और भगवान श्री कृष्ण की कृपा से मीरा के पास 100 गाय हो गई। मीरा डेयरी खोल लिया और डेयरी की बहुत बड़ी मालकिन बन गई। मीरा ने उस डेयरी का नाम राधा कृष्ण डेयरी रखा और मीरा के घर में बहुत खुशियाँ आईं और उसकी माँ भी खूब खुश रहने लगी और मीरा भी। तो दोस्तों, यह मीरा की कहानी है। एक बार आप कमेंट में लिखकर ज़रूर भेजना। धन्यवाद।